चलो ठीक है, ठीक है। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आज है गुरु पूर्णिमा, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, गांव के बच्चों को, तो उन लोगों को थोड़ा सा हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा इन लोगों को संस्कार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, तुम लोग को पता होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाते हैं। अब हम तुमको अच्छी तरह से बता दें, ठीक है। क्या बताएंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, है ना। आज जैसे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं ना, उसी तरह गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। यह गुरु पूर्णिमा, देखो गुरु पूर्णिमा जो है वो भगवान वेद व्यास के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। बहुत समय पहले भगवान वेद व्यास धरती पर आया था, मतलब अवतार हुआ था उसका, ठीक है। जैसे क्या नाम है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम में मतलब ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। महर्षि वेद व्यास, ठीक है। क्या है ये, महर्षि वेद व्यास, ठीक है, यही नाम है, ठीक है। अब ये कौन है, ये देखो भगवान का ही अवतार है, भगवान, इसको भगवान ही कहा जाता है, ठीक है। 24 अवतार में मेरे भाई, 24 अवतार में इसका नाम आता है, ठीक है। जैसे पढ़िएगा, पहला अवतार जो हुआ था वाराह अवतार, मत्स्य अवतार, इस तरह से 24 अवतार में एक अवतार हमारा वेद व्यास भगवान भी है। देखो वेद व्यास भगवान क्या किया था इन्होंने 18 पुराण लिखा था। क्या लिखा था? 18 पुराण। तुमसे पूछेगा 18 पुराण का लेखक कौन है, पुराण को किसने लिखा था, ठीक है। तो 18 पुराण का लेखक है, ठीक है। समझ में आना चाहिए, क्या है बाबू? 18 पुराण का लेखक। सबसे आपसे अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि सबसे अंतिम पुराण किसने लिखा था, सॉरी, सबसे अंतिम पुराण कौन सा था। तो मेरे भाई सबसे अंतिम पुराण जो है, सबसे अंतिम पुराण, ठीक है, सबसे अंतिम पुराण है भागवत महापुराण। क्या है? भागवत महापुराण। हाँ, भागवत। भागवत महापुराण है, ठीक है। देखना, भागवत जब भी होगा सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम किया जाता है, ठीक है। ऐसा देखना, जो भी कथावाचक होगा ना वो सबसे पहले क्या करेगा, वे व्यासपीठ को प्रणाम करेगा, ठीक है, बैठने से पहले। तो ये होना है, इस तरह हम लोग का भी नियम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग भी पढ़ने बैठेंगे ना तो सबसे पहले एक जरा सा प्रणाम करना चाहिए। ये देखो, ये बहुत बड़ा संस्कार है, पहले ये सब होता था लेकिन आजकल हम लोग भूल गए हैं। तो अंतिम पुराण क्या है बाबू? भागवत महापुराण। देखो अच्छा, किसी को ये नहीं पता होता कि पुराण क्या होता है। देखो सबसे पहले वेद आया था, है ना। तो वेद पहले, देखो हम लोग का क्या था, पहले वेद था। वेद क्या को वेद था? 4 तो वेद। कितना है बोलेगा? वेद की संख्या कितना है? 4, है ना। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। इस तरह 4 गो वेद आता है। तो वेद सब कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो वेद हर एक आदमी नहीं पढ़ सकता है। तो क्या हुआ कि जो वेद नहीं पढ़ सकता है ना, उसके लिए पुराण आया, ठीक है, वो पुराण पढ़ सकता है। जैसे हमको भगवान के बारे में खुद पढ़ना है तो हम कैसे जानें? तो वेद पढ़ने का पहले इजाज़त सबको नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, बाद में पुराण लिखा गया। तो पुराण को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, सबको ही पढ़ सकते हैं घर में। जैसे भागवत महापुराण हम खुद से घर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था ये। तो इसी तरह भगवान के बारे में तुमको जानना है तो 18 पुराण पढ़ लो, ठीक है, बहुत अच्छा से। जैसे शिव महापुराण आता है, भविष्य पुराण आता है, वायु पुराण आता है, ठीक है, अग्नि पुराण आता है, सूर्य पुराण आता है, मतलब 18 पुराण है। समझ में आया? विष्णु पुराण आता है, विष्णु पुराण पढ़ेगा तो भगवान विष्णु के बारे में है, शिव पुराण पढ़ेगा तो भगवान शिव के बारे में है, ठीक है। तो इसी तरह से भागवत पुराण है एक, उसमें से भागवत महापुराण। भागवत महापुराण इसलिए लिखा गया था कि जब महाभारत इन्होंने लिखा, देखो भागवत पुराण के साथ साथ पूछेगा महाभारत का लेखक कौन है, तो क्या बताएगा? यही है, ठीक है ना। महाभारत का भी लेखक कौन है बाबू? महाभारत का भी लेखक कौन है? हाँ, यही वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया?
तो समझ में आया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। इसी का जन्म हुआ था, तो इसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन। देखो पूर्णिमा में किसी का जन्म होता है ना, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, लेकिन सबका जन्म नहीं होता है क्या, ये चीज़ गौर करना। गुरु पूर्णिमा एक अपने आप में बहुत। तो मेरे भाई इस तरह हम छोटा छोटा चीज़ बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, बहुत ही उपकार होगा, ठीक है। हम लोग एक छोटे से गांव से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।